एक छोटे से जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। एक दिन 3 पंछी बैठ के बात कर रहे होते हैं। क्या करूं बहन, घर में इतना सारा काम है कि बाहर नहीं निकल पा रही हूं और मेरी सास तो मुझे भी घर से बाहर निकलने नहीं देती हैं। अरे सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में भी ऐसा चलता है। मेरे सासू जी कुछ नहीं करती हैं और दिन रात मुझे काम करने के लिए कहते हैं और हर काम में कमियां निकालते रहते हैं। अगर तुम दोनों की मर्जी हो तो क्यों ना हम सब पिकनिक करने के लिए कहीं बाहर चलें। वो सब बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे एक गोलगप्पे वाली आती है। वो लोग गोलगप्पे को देखते ही उनके मुंह में पानी आने लगता है और तीनों गोलगप्पे खाने के लिए उस चिड़िया के पास जाते हैं। अरे तुम तो औरतों के गोलगप्पे बेच रही हो और हमने तुम्हें पहली बार देखा है। अरे बहन, इसमें क्या जाता है, मैं गोलगप्पे बेच नहीं सकती क्या? और वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम तो बातें बहुत अच्छे करते हो, चलो देखते हैं तुम्हारे गोलगप्पे कैसे हैं। और दोनों गोलगप्पे खाते हैं। टूनी गोलगप्पे नहीं खाती है और उन दोनों को देख रही होती है। तब गोलगप्पे वाली कहती है, अरे बहन तुम गोलगप्पे नहीं खाओगे क्या? नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर के बनाया हुआ खाना बहुत कम खाती हूँ। दोनों खाना खा के कहते हैं, अरे वाह गोलगप्पे वाली, बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं, मुँह से तो स्वाद नहीं जा रहा। हाँ सच में बहन, तुम्हारा बनाया हुआ गोलगप्पा बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम रोज आओगे तो हम हर दिन तुम्हारे से गोलगप्पे खरीद के खाएंगे। वैसे दीदी, आप लोगों का नाम क्या है? मैं टोनी हूँ, ये चिंकी और इसका नाम मिंकी। और तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरा नाम इंदुमती है, लेकिन हमारे घर के लोग मुझे इंदु बुलाती हैं। ठीक है इंदु बहन, फिर कल मुलाकात होगी। तुम इस तरफ रोज आया करो, काफी मोटी कमाई होगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे गोलगप्पे इस एरिया में कोई भी नहीं बनाता है। मैंने तो नया नया ठेला लगाया है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ रोज आऊंगी। तब गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और टोनी की सहेली भी घर लौटते हैं। अगली सुबह जब टोनी पानी लेने के लिए कुएं में जाती है, वहाँ पे दो चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे टोनी बहन, पता है तुम्हें चिंकी और मिंकी कहाँ हैं? अरे वो दोनों तो अपने घर में होंगे, मुझे क्या पता। मैंने सुना काफी रात से वो दोनों घर से चले गए, लेकिन कहाँ गए ये किसी को भी नहीं पता है। मैं जितना जानती हूँ वो दोनों तो ऐसे काम नहीं कर सकते, जरूर उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ होगा। अपनी सहेलियों की बात सुन के टोनी काफी दुखी होती है और पानी लिए बिना वहाँ से घर चली जाती है। टोनी घर जाके अपनी पति को ये बात बताती है। लेकिन टोनी, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चला? जब मैं पानी लेने के लिए कुएं में गई थी तो 2 पंछी वहाँ पे बात कर रहे थे। चिंकी और मिंकी तो पढ़े लिखे हैं और वो दोनों ऐसे काम नहीं कर सकते। दाल में कुछ तो काला है। चलिए जी, हम दोनों चिंकी और मिंकी के घर जाते हैं, वहीं से सारा बात हमें पता चलेगा। टोनी और टोनी के पति चिंकी और मिंकी के घर जाते हैं। शाम को वहीं गोलगप्पे वाली फिर से वहाँ पे आती है। कबूतर और उसका दोस्त उसे देखते हैं। अरे देख भाई, वो सुंदर चिड़िया को कैसे गोलगप्पे बेच रही है, चल वहाँ पे गोलगप्पे खाने चलते हैं, क्या पता वो तेरी भाभी भी बन जाए। अरे कैसी बात करता है तू, वो मेरी भाभी नहीं तेरी भाभी बनेगी। दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं। अरे ओ गोलगप्पे वाली, 2 प्लेट गोलगप्पे लगा दे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इंदु है, मैं पास वाले गाँव से यहाँ पे गोलगप्पे बेचने के लिए आई हूँ। फिर वो चिड़िया उन दोनों को झूठ बोलती है। साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसीलिए मैं गोलगप्पे बेच के मेरी माँ के लिए दवाई खरीदती हूँ और आपके यहाँ काफी अच्छी कमाई होती है, इसलिए मैं यहीं पे आती हूँ। हाँ हाँ, तुम हर रोज यहीं पे आओ, कोई भी कुछ बोले तो हम दोनों को बुलाना, हम उसकी खातिरदारी करेंगे। फिर वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह भाई वाह, क्या गोलगप्पा है, मजा आ गया इसे खा के। सच में आप काफी अच्छा गोलगप्पे बनाती हैं। फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली की सारी गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप लोग तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए। तुम्हारे गोलगप्पे खाने से हमें कुछ नहीं होगा, हम दोनों रोज जिम जाते हैं। जब सूरज ढल जाता है वो गोलगप्पे वाली फिर से चली जाती है। रात में ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से दोनों के पेट में दर्द होता है। अरे भाई, मेरे पेट में तो काफी दर्द हो रहा है, कोई दवाई बताओ जिससे मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। ओए माँ, अरे मैं तुझे क्यों दवाई बताऊं, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। आज तो हम दोनों को गोलगप्पे खाना भारी पड़ गया और आज तो मुझे 4 बार टॉयलेट हो गया यार। दोनों जंगल में पेट पकड़ के बात कर रहे होते हैं, तब गोलगप्पे वाली आती है।
मैं जानती थी तुम दोनों जंगल में होगे। क्यों, पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैंने तो तुम दोनों को कहा ज्यादा गोलगप्पे मत खाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुना। बताओ तुमने गोलगप्पे में क्या मिलाया था? तुम्हें ऐसे कैसे बता दूं? तब वो चिड़िया एक भूतिया चिड़िया में बदल जाती है। उस भूतिया चिड़िया को देख के दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगती हैं। अरे हम तो इसे गोलगप्पे वाले समझ रहे थे, लेकिन ये तो भूतिया चुड़ैल निकली। भागो यहाँ से। हमें एक बार छोड़ दे भूतिया चुड़ैल, हम फिर किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन भूतिया चुड़ैल उन दोनों का पीछा करती है। आखिर में भूतिया चिड़िया उन दोनों को पकड़ लेती है और मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हर दिन वो भूतिया गोलगप्पे वाली किसी न किसी को गोलगप्पे खिला के रात में जंगल में ले जाके हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देती है। ये बात जंगल का मुखिया कलवा कौवा के पास पहुंचता है। तब कलवा कौवा पंचायत बुलाता है। अरे भाइयों, हमारे जंगल को किसी भूतिया चुड़ैल की नजर लग गई है। हर दिन कोई न कोई जंगल में जाके मर रहा है। हमें किसी न किसी तरीके से जंगल को बचाना होगा और पहले ये से करना होगा, नहीं तो वो भूतिया चिड़िया एक एक करके सारे जंगल की पंछियों को मार डालेगा। तब टोनी का पति कहता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो ये पता नहीं कि ये कौन कर रहा है और सारे लोग आखिर जंगल में जाके क्यों मर रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन हम ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते और हमारे जंगल की पंछियों को अकेले जाने नहीं देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर हम कल बात करेंगे। सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आज मुझे कुछ चटपटा खाने का इच्छा हो रहा है। ऐसा करती हूँ, उस गोलगप्पे वाली की यहाँ चली जाती हूँ। एक प्लेट गोलगप्पे खाने का काफी दिनों से मन कर रहा था। आज वो ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। फिर टोनी गोलगप्पे वाले की यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए जाती है। अरे गोलगप्पे वाली, एक प्लेट गोलगप्पे लगा दे। मुझे आज चटपटा खाने का मन कर रहा है और तेरे गोलगप्पे से भी अच्छा खुशबू आ रहा है। सूरज ढलने वाला है, जल्दी से गोलगप्पे खिला दे वरना रात हो जाएगा। उसके ठेले के आसपास टोनी को छोड़ के बाकी कोई नहीं होता, इसीलिए वो गोलगप्पे वाली एक भूतिया चिड़िया में बदल जाती है और टोनी को अपने साथ एक गुफा में ले जाती है। टोनी को भूतिया चिड़िया ले जाते हुए एक चिड़िया देख लेता है और वो जल्दी से आके टोनी के पति को सारा बात बताता है। तब टोनी का पति कहता है, मेरी बीवी को ले जाके तूने अच्छा काम नहीं किया भूतिया चुड़ैल। आज तेरा आखिरी दिन है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। फिर टोनी का पति सरपंच जी के साथ उस ठेले में पहुँचते हैं। अरे ये तो टोनी का अंगूठी है, मतलब टोनी यहाँ पे आई थी। दूसरी तरफ भूतिया चुड़ैल टोनी को गुफा के काफी अंदर ले जाती है। अरे चिंकी मिंकी, तुम दोनों यहाँ पे? हाँ टोनी, ये चुड़ैल हमें यहाँ पे लेके आई थी और ये हम सबको पूर्णिमा के दिन बलि चढ़ाने वाली है। हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। तब वहाँ पे टोनी का पति और कौवा पहुँचते हैं। तूने बहुत मासूम लोगों की जान ली है, अब तो नहीं बचेगा भूतिया चुड़ैल। फिर कलवा कौवा भूतिया चिड़िया के ऊपर आग लगा देता है और भूतिया चुड़ैल देखते ही देखते राख हो जाती है। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।